morning everyone. Today we shall be starting with our topic importance of directing. But before we start with our topic, let us again revise the meaning of directing. Directing is the process of instructing, guiding, communicating, inspiring, motivating and supervising the employees. For what? For achieving predetermined goals of an organization. डायरेक्टिंग क्या है? डायरेक्टिंग बेसिकली अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्ट करना, उनको गाइड करना, काम कैसे करना है उनको समझाना, कम्युनिकेट करना। आप समझाएंगे कैसे? बात कर कर समझाएंगे, ठीक है। इंस्पायर करना उनको अपने काम के लिए कि आप और बेहतर कर सकते हो। अगर वो अच्छा करते हैं तो उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें सुपरवाइज करना, चेक भी करना कि जैसे हमने काम समझाया है वो काम उस तरीके से कर रहे हैं या नहीं। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं डायरेक्टिंग। हम क्यों गाइड कर रहे हैं, क्यों इंस्पायर कर रहे हैं, क्यों मोटिवेट कर रहे हैं? ताकि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड गोल्स है ये हम टाइम पर अचीव कर सकें। हम किसी से अपना काम तभी करवा सकते हैं जब हमने उसे अपना काम समझा दिया है कि उसे क्या करना है। अगर सामने वाले एम्प्लॉय को क्या करना है ये काम क्लियर है तो वो अच्छी तरीके से अपना काम परफॉर्म कर सकता है और ऑर्गेनाइजेशन अपने जो टास्क है या प्री डिटरमाइंड गोल है उसे प्रॉपरली अचीव कर सकती है। मूविंग ऑन टू आवर मेन टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज इट इनिशिएट्स एक्शन। अगर आपने पहले फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट देख रखे हैं तो सबसे पहला काम था प्लानिंग, जहां हम सिर्फ सोचने का काम कर रहे हैं। सेकेंड फंक्शन वॉज ऑर्गेनाइजिंग, जहां आप सारे रिसोर्सेज गैदर कर रहे हो। थर्ड फंक्शन वॉज स्टाफिंग, जहां पर आपने लोगों को हायर किया ताकि वो आपका काम कर कर दे सके। फोर्थ फंक्शन इज डायरेक्टिंग। तो एक्चुअल काम कहाँ से चालू हो रहा है? जहां से आपने डायरेक्टिंग फंक्शन का रोल स्टार्ट हुआ, ठीक है। एम्प्लॉयज हायर कर लिए, पर सिर्फ हायर करना काफी था क्या? नहीं, अब उन्हें गाइड भी करना पड़ेगा कि ये काम किस तरीके से आपको कर कर चाहिए। तो डायरेक्टिंग फंक्शन का पहला इंपॉर्टेंस क्या है? दैट इट इज इनिशिएटिंग एक्शन। काम करना कहाँ से चालू हो रहा है? जहां से अपने एम्प्लॉय को काम समझाना चालू किया है उसके बाद एम्प्लॉय काम करना चालू करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंस इज इट इंटीग्रेट्स एफर्ट्स। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय नहीं होता, ढेर सारे एम्प्लॉय होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक सिंगल गोल होता है। उस गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है और लोगों को अलग अलग पार्ट्स में काम दे दिया जाता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? हर डिपार्टमेंट को उनका क्या काम है ये समझा दिया गया, पर ये सभी काम एक ही गोल के पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। जितने भी काम अलग अलग लोग परफॉर्म कर रहे हैं इन सब का टारगेट क्या है? एक ही है। तो डायरेक्टिंग का इंपॉर्टेंस क्या है कि भले लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे बट इनके जो काम है इनको इंटीग्रेट करना, इनको कंबाइन करना ताकि हम अपना प्री डिटरमाइंड गोल अचीव कर सके इज अगेन एन इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। थर्ड इम्पोर्टेंस इज इट इज अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन। अब मैं कह रही हूँ कि डायरेक्टिंग क्या है? मोटिवेशन का एक जरिया है। अब ये कैसे हो सकता है? जब कोई काम आपको करना है और सामने वाले ने आपको वो काम समझा दिया है, इसका मतलब है आपको नॉलेज आ गया है कि कोई वर्क कैसे परफॉर्म करना है या कोई टास्क कैसे किया जा सकता है। तो क्या होगा? आप मोटिवेट होंगे कि ओके आई नो द मेथड एंड आई कैन डू दिस टास्क, ठीक है। तो थर्ड इंपॉर्टेंस इज इट इज अ मीन्स ऑफ मोटिवेशन। Fourth importance is it provides stability. Stability among whom? Stability among your employees. Stability कैसे जनरेट की जा सकती है विद डायरेक्टिंग? अगर आप अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपरली गाइड करते हो, प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट करते हो तो दे नो हाउ टू परफॉर्म देयर वर्क। और अगर अच्छी तरीके से वर्क परफॉर्म होगा तो क्या होगा? आप अपने टास्क अचीव कर पाओगे। एम्प्लॉय हड़बड़ाएगा नहीं, उसे जॉब छोड़ने की नौबत आएगी नहीं, बिकॉज ही नो हाउ ही हैज टू परफॉर्म हिज वर्क। तो क्या हो रहा है? डायरेक्शन जो है वो स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी भी जनरेट करता है। किस लिए? एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में टिकाने के लिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉय अपना काम अच्छी तरीके से जानता है तो वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। अगर वो अच्छी तरीके से वर्क परफॉर्म करेगा तो स्टेबिलिटी बनाई जा सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज इट हेल्प्स इन कोपिंग अप द चेंजेस
होते रहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, नो सिचुएशन इज सिमिलर एवरी टाइम। बिजनेस में कॉम्पिटिशन्स होते रहती है, एनवायरनमेंट चेंज होते रहते हैं, चैलेंजेस आते रहते हैं। तो इस चैलेंजेस को फेस करने के लिए मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैनेजर का काम क्या है, जो भी एनवायरमेंटल चेंजेस आएंगे बिजनेस में, उन चेंजेस के साथ एम्प्लॉयज कैसे डील करें, ये गाइड करने का काम भी कौन करता है, मैनेजर करता है, मैनेजमेंट करती है। तो मैनेजमेंट क्या कर रही है, अपने एम्प्लॉयज को गाइड करेगी, इंस्ट्रक्ट करेगी हाउ टू डील विद अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो डायरेक्टिंग क्या कर रहा है, इट इज हेल्पिंग द एम्प्लॉयज इन कोपिंग अप द चेंजेस। सिक्स्थ इंपॉर्टेंस इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है काम करने के लिए, कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए, वो सारे रिसोर्सेज को इफेक्टिवली कैसे यूज करना है, ये भी डायरेक्टिंग का एक इम्पोर्टेंस है। जब सामने वाला मैनेजर आपको काम करना समझा रहा है, तो वो साथ में ये भी आपको बताएगा कि हाउ यू हैव टू यूज द रिसोर्सेज टू कंप्लीट द प्री डिटरमाइंड गोल। जब आपको ये पता है कि रिसोर्सेज कैसे यूज करने हैं, किस प्रपोर्शन में यूज करने हैं, तो इससे क्या होगा, इससे वेस्टेज होने का चांस नहीं होगा, और जो भी रिसोर्सेज आपको दिए हैं उसको आप स्किलफुली प्रॉपरली यूज कर पाओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, इट क्रिएट्स टीम स्पिरिट। डायरेक्टिंग क्या हो रहा है, सिर्फ एक एम्प्लॉय को गाइड करने का काम है क्या, नहीं। देर आर मेनी एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होगा, जब मैनेजर गाइड करेगा तो किसी एक एम्प्लॉय को नहीं करेगा, वो पूरे टीम को गाइड करेगा, ताकि ये पूरी टीम मिलकर जो हमारा प्री डिटरमाइंड गोल है इसे अचीव कर सके। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर हर कोई एम्प्लॉय एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रहा है। अगर किसी एम्प्लॉय को दिक्कत जाती है तो रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय विल ट्राई टू हेल्प दैट एम्प्लॉय। तो इससे क्या होगा, टीम स्पिरिट क्रिएट होगी, ताकि हर एक एम्प्लॉय मिलजुल कर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर पाए। एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब क्या हो रहा है, नो एम्प्लॉयज अलाइक। कोई भी एम्प्लॉय ऐसा नहीं है जो बिल्कुल एक जैसे है, ठीक है। हर एम्प्लॉय का काम करने का तरीका अलग है, हर एम्प्लॉय की मेथड अलग है। तो क्या हो रहा है, सबके अपने अपने तरीके होंगे काम करने के। तो हमको जब हम किसी को टास्क देते हैं और जब हम उसको टास्क परफॉर्म करते हुए देखते हैं, तो हमें उसके कैपेबिलिटी, उसके मेथड्स के बारे में पता चलता है। हो सकता है कोई मेथड जो मैंने आपको सिखाया पर आपका मेथड अलग है, तो शायद आपसे मुझे भी सीखने मिल सकता है। तो क्या हो रहा है, डायरेक्टिंग के थ्रू वी कैन एक्सप्लोर कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय में क्या क्या कैपेबिलिटीज है, उनमें क्या क्या पोटेंशियल है, और कोई काम किस वे में परफॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज इट इंक्रीजेज एफिशिएंसी लेवल। क्या हो रहा है, जब आपको कोई काम समझा दिया जाता है और आप वो काम बार बार कर रहे हो, तो क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। एफिशिएंसी इंक्रीज होना है ने, जब हम बार बार एक ही काम रिपीट करते हैं तो हम क्या होते हैं, वो काम करने में थोड़ा और फास्ट हो जाते हैं, वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्टिंग क्या कर रहा है, एफिशिएंसी इंक्रीज करने का भी काम करता है। क्यों, क्योंकि आप एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो आप एक ही टाइम का काम बार बार परफॉर्म कर रहे हो। जब हम बार बार रिपीटेडली कोई काम करेंगे तो हम उसमें क्या हो जाते हैं, एफिशिएंट हो जाते हैं। एंड लास्ट इंपॉर्टेंस इट कोऑपरेशन। डायरेक्टिंग डेवलप्स कोऑपरेशन अमंग whom, among the employees and the organization. If you know what task you have to perform, you are guided well by your manager, तो क्या होगा, कोऑपरेशन डेवलप होगा। हम एक दूसरे के बारे में सोचेंगे, अच्छी तरीके से काम करेंगे। अगर मैं एम्प्लॉय हूँ, मुझे कोई काम नहीं जम रहा, आप मैनेजर हो, तो मैं आपके पास आकर क्या करूँगी, वापस आपसे इंस्ट्रक्शन लूँगी कि मुझे वो काम कैसे परफॉर्म करना है। आप मुझे गाइड करोगे तो क्या होगा, मैं वापस कोशिश करूँगी कि जो टास्क आपने मुझे दिया है उसे मैं अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाऊँ। तो क्या हो रहा है, हमारे बीच में कोऑपरेशन डेवलप होगा, अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन, प्रॉपर गाइडेंस हमें मिल रहा है तो। सो दीज वर फ्यू इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। इन आवर नेक्स्ट क्लास we shall be learning about importance of coordinating. Thank you.